कि जो 2014 में जोश उत्साह मोदी को देखने के लिए था, आज भी वही दिल्ली में दिखाई दे रहा है। भाई दिल्ली में दिखाई दे रहा है और दिल्ली भगवा में होने वाली है। 2024 में सातों की सातों सीटें 5-5 लाख से अधिक वोटों से बीजेपी जीतेगी। और याद रखिए, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दिल्ली ने केजरीवाल का स्वागत जरूर कर दिया, लेकिन याद रखिए, जब बात मोदी जी की आती है ना, तो केजरीवाल जी आते हैं, यहाँ नहीं। केजरीवाल जी और मोदी जी में यही अंतर है। आज मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम कर दिया। गांधी कहते हैं मेरे परिवार के 2-2 सदस्यों ने देश के लिए कुर्बानी दी। कुर्बानी कोई नहीं किया, उन्होंने खाली राजनीति करी है, राजनीति की है और अपना उन्होंने देश का विकास नहीं किया, अपना विकास किया है। पूरे वर्ल्ड में आप पता करो कितने देशों में वैक्सीन दी है, ये छोटी बात कोई है। अपने देश का भी भला करना, पहले देश पर फर्स्ट है, उसके बाद जो माल वैक्सीन बची उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट किया। इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, तो जो भी काम किया अच्छा किया। अगर कोई ये कहे, राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कि मोदी ने देश को बेचा है, बचाया नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बेचा नहीं है, उन्होंने बचाया है। क्या नाम है सर आपका? मेघराज सिरोही, कहाँ से आना हुआ है? मंगलापुरी वार्ड से। क्या बात है, मोदी 24 में भी जरूरी है? जरूरी है। क्यों? मोदी है, देश को सुरक्षा है, देख वो है तो वो सुरक्षित है। इससे पहले देश कहीं खतरे में था? है, खतरे में था। कि जो 2014 में जोश उत्साह मोदी को देखने के लिए था, आज भी वही दिल्ली में दिखाई दे रहा है। भाई दिल्ली में दिखाई दे रहा है और दिल्ली भगवा में होने वाली है। 2024 में सातों की सातों सीटें 5-5 लाख से अधिक वोटों से बीजेपी जीतेगी। और याद रखिए, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और विपक्ष के लिए भाजपा अंतिम संस्कार करने के लिए नया अंतिम क्रीड़ाएं करने वाली है। जैसे निगमबोध घाट है ना, वैसे विपक्ष के लिए एक विपक्ष घाट भी बनने वाला है। आपको नहीं लगता है हम विपक्ष को आहुति देंगे? आपको नहीं लगता कि दिल्ली में केवल मोदी का दिखावटी स्वागत हो रहा है, क्योंकि असली स्वागत तो केजरीवाल का कर दिया दिल्ली ने केजरीवाल का स्वागत जरूर कर दिया, लेकिन याद रखिए, जब बात मोदी जी की आती है ना, तो केजरीवाल जी आते हैं, यहाँ नहीं। केजरीवाल जी और मोदी जी में यही अंतर है। मोदी जी खुद को कहीं भी समझ, ये जनता आम जनता है। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हो सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन ये जनता तो आम जनता है। ये बता रही है कि ये मोदी में दिल्ली है, ये मोदी में भारत है। वहां पर तो जोश आपको दिख रहा है ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ ये पूरी दिल्ली सजी हुई है। ये मोदी में भारत और मोदी में युग की शुरुआत है और भारत महाशक्ति बनने वाला है। और मैं भारत जोड़ो यात्रा और विपक्ष से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको लगता है कहीं क्रेज कम हो रहा है? क्योंकि दिल्ली में सीटें तो कम हो गई भाजपा की, लेकिन क्रेज कम नहीं हो रहा है मोदी का। नहीं, बिल्कुल मोदी जी का क्रेज कम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। हो सकता है एंटी कंपल्सी हो 15 साल की एमसीडी में, इसलिए हम फिर भी 104 सीट लेके आए हैं। और आने वाले टाइम में हम इलेक्शन आगे जीतेंगे और कार्यकर्ता लगे हुए हैं आगे की तैयारी में, अगले साल के इलेक्शन की। तो लगता है 24 में फिर से मोदी जरूरी है? बिल्कुल। और सर, इस बार हम 350 से ऊपर वो सीट लेके आएंगे। मोदी जरूरी बन गए हैं या मजबूरी बन गए हैं देश के लिए? नहीं, मोदी जी बिल्कुल जरूरी है जी। और वो लोगों की भलाई का और देश की भलाई का काम कर रहे हैं। और सैन्य शक्ति में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, पहले से काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। और मिसाइल्स हो गई, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं देश में। और पाकिस्तान आज हमसे धर काँप रहा है और उनके एयरपोर्ट भी हम खरीदने जा रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद कटोरा लेके घूम रहा है। टोरा लेके घूम रहा है। वो आने वाले टाइम में मोदी जी उसको अपने साथ मिलाएंगे, वो भारत का हिस्सा होगा। बिल्कुल। लेकिन हिंदू मुसलमान वही होगा या फिर विकास की भी बात होगी? देखिए, मोदी जी ने कभी मुसलमानों को अलग लेके नहीं चले, वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है, हमारे भाई हैं वो, और उनको साथ लेके चलेंगे। क्या नाम है आपका? देश नहीं चलता जी, पैदल यात्रा देश नहीं चलता। सदियों में मोदी जी एक युग पुरुष हैं। सदियों में इतिहास चेंज होता है। आज सदियों में इतिहास चेंज होता है। मोदी जी इस वक्त धरती में अवतरित हुए हैं। बहुत कई साल बाद सदियों में ऐसा बंदा आया है जो हिंदुस्तान को वर्ल्ड में टॉप पे लेके जाएगा। आज वर्ल्ड वाइज कहीं भी आप पता कर लो, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, ब्रिटेन, वहाँ के हिंदुस्तानियों का गर्व से कहते हैं हम इंडियन। पहले आदमी चुपके में कहता था कि हम इंडियन हैं। आज मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम कर दिया। और मेड इन इंडिया, इतनी ज़्यादा स्कीमें लगाई हैं जो आज तक नहीं हुई। मेड इन इंडिया, जब हिंदुस्तान में जब हर चीज़ इंडिया में बनेगी तो रोजगार बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा और लोगों को हिंदुस्तान आज हथियारों में कहाँ है। एक आर्मी आज देखो, पहले सेना, आज 2014 पहले क्या थी सेना? चीन आपको घुस के मारता रहे, अब चाइना को आज पूरी टक्कर दे रहे हैं। चाइना बहुत डेवलप कर चुका है, लेकिन मोदी जी ने 8 साल 10 साल में इतना डेवलप कर दिया कि मोदी जी बहुत आगे जा चुके हैं। आज हम बॉर्डर पे सैनिकों को हथियार, वेपन, जो चाइना में वेपन है, नहीं जो चाइना में वेपन है, मोदी जी ने कहा वो वेपन मैं आपको ला के दूंगा। आज राफेल खरीदा, 30 साल 40 साल में कोई
नए फाइटर नहीं आए थे, आज फाइटर आए हैं, आए नहीं आए फाइटर, राइफल आए। और मोदी जी हर फ्रंट पे, आज बॉर्डर तक हमारे सड़कें नहीं बनी थी, क्यों नहीं बनी 70 साल में? आज मोदी ने 5 साल में सड़कें बनाई हैं। पूरा बॉर्डर, आप किसी भी बॉर्डर पे आर्मी को पता करो, हिंदुस्तान की सेना को, जो मोदी जी ने किया किसने नहीं किया। राष्ट्र भक्त आदमी है और जो राष्ट्र को प्यार करता है वही हमारे दिल पर राज करता है। राष्ट्र पहले, हम बाद में, पहले राष्ट्र है तो हम है ना ही, ये राष्ट्र नहीं रहेगा। राहुल गांधी कहते हैं मेरे परिवार के 2-2 सदस्यों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। कुर्बानी कोई नहीं किया, उन्होंने खाली राजनीति करी है, राजनीति की है और अपना, उन्होंने देश का विकास नहीं किया, अपना विकास किया है। पूरे कहीं भी आप चेक करो, उन्होंने अपना विकास किया, देश का विकास नहीं किया है। और मोदी जी को क्या है, जब वर्ल्ड में जाते हैं और वर्ल्ड में उनको सम्मान मिलता है, कहीं नहीं, किसी आज तक हिंदुस्तान किसी बंदे को नहीं मिला सम्मान। आज हमारे को बाइडन, अमेरिका राष्ट्रपति बाइडन उनका हाथ मिला के हाथ मिलाता है उनसे, तब सम्मान देता है। ये हिंदुस्तान की ताकत है आज वर्ल्ड में। आने वाले टाइम में देखना 5 साल बाद पूरा वर्ल्ड पे हमारा राज चले, पूरा वर्ल्ड हमको। अगर उसके बावजूद कोई ये कहे कि मोदी ने देश को बेचा है, बचाया नहीं है। कोई बेचा नहीं है। ये समय के हिसाब से हर चीज़ को करना, हर काम को, जैसे प्राइवेट चीज़ करते हैं तो प्राइवेट में काम और अच्छा होता है। आप देखो प्राइवेट में कुछ होने के बाद, आज दिल्ली में कई बार देखो प्राइवेट कुछ काम हुए हैं, प्राइवेट जो हुए हैं पहले, तो हर प्राइवेट में काम अच्छा काम होता है, देश आगे बढ़ता है। ऐसे तो चीज़ नहीं होती है हर काम गवर्नमेंट करेगी, क्यों जी? हर काम गवर्नमेंट क्यों करेगी? डिवाइड होता है, जो काम गवर्नमेंट करना गवर्नमेंट करेगी, जो प्राइवेट करना प्राइवेट करेगी। हर काम बांट के काम होता है, सिस्टम से काम होता है। हर काम में सिस्टम, मोदी लगे रहे इस काम में, ये सरकार ही लगे रहे। हर काम, कोई भी काम है, बड़ा काम कोई होता है, डिवाइड करके काम करो, सबको ड्यूटी बांधी जाए, जब आगे देश आगे बढ़ता है। आपको नहीं लगता कि यह आज का मोदी का स्वागत दिखावा था? असली स्वागत तो केजरीवाल का हो गया। केजरीवाल का स्वागत तो हो गया ना, दिल्ली में एमसीडी में आ गए, उससे पहले सीएम बन गए, तो स्वागत कहाँ हुआ? ये तो दिखावा। मोदी जी का तो कंपैरिजन कोई कहीं केजरीवाल से हो ही नहीं सकता। जो बंदा जब कोरोना टाइम आया था, कोरोना के टाइम में दिल्ली किसके हवाले कर दी? कहते हैं हमारे पास तो 300 करोड़ रुपये है जी। मोदी जी आप, मोदी जी याद किया, मोदी जी आप हमारे को गैस सिलेंडर ला के दो, ऑक्सीजन ला के दो। यदि मोदी जी अमित शाह जी नहीं कूदते, हो जाता दिल्ली का भला। बताओ आप। आज यदि इनके जो प्रवक्ता कहते हैं कि जी 6 महीने में वैक्सीन, 15 साल में वैक्सीन लगेगी, क्यों जी? 6 महीने में वैक्सीन लगनी शुरू हुई। आज मोदी जी ने, यदि हम सब बिना मास्क के खड़े ना, तो मोदी के कारण खड़े हैं, नहीं तो लोग कहते हैं जिएंगे मरेंगे क्या होगा। यदि हम सोचते ना पूरे 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाना कोई आसान बात है? 130 करोड़ में कम से कम 50 देश आते हैं। आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखो ना, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान की, लेकिन कई देश आ जाते हैं इसमें। और मोदी जी ने ये काम करा कि पूरे वर्ल्ड में मतलब कितनी स्पीड से वैक्सीन लगाई, और हमने हमारे देश में लगी और लोगों को बाहर भी भला किया। पूरे वर्ल्ड में आप पता करो कितने देशों में वैक्सीन दी है। ये छोटी बात कोई है? अपने देश का भी भला करना, पहले देश पर फर्स्ट है, उसके बाद जो माल वैक्सीन बची उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट किया। इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पूरे वर्ल्ड को साथ में लेके चलते हैं। आज पूरे वर्ल्ड को साथ में लेके चलते हैं। मोदी जैसा बंदा, दूसरा बंदा नहीं मिलता। युग पुरुष है, युग पुरुष सदियों में, तो अब युग पुरुष सदियों में अवतरित होते हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। एक और बात है कि आपको लगता है कि जो मोदी ने, अगर उनकी माताजी का निधन हुआ था उस समय पुत्र धर्म अपनाया था और राष्ट्र धर्म भी अपनाया था? बिल्कुल। आप देखो, यदि मोदी जी चाहते कि भाई, उन्होंने कहा भी कोई भी बंदा बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ नहीं पहुँचेगा, उन्होंने बहुत सादगी से, इसे कहते हैं आम आदमी है वो, बिल्कुल एक जन, बिल्कुल कहते ना जैसे हम बोलो कोई भी होता है, नहीं तो मोदी जी कहते वो आप करते तो पूरा वर्ल्ड के लोग आते हैं यहाँ पर उनसे माँ के उसमें, और कितना अरबों खरबों पे लगता। मोदी जी ने बिल्कुल सिंपल तरीके से, और टाइम भी नहीं दिया, हुआ और करके अपना कर दिया। और कहते हैं ये खर्चा कितना बचा देश का, बताओ आप, पूरा सिक्योरिटी वाइज कितना है। तो मोदी जी जैसा बंदा इस युग पुरुष है, कहीं नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम काजल है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? हाँ जी। क्या लगता है कि मोदी ने देश को क्या दिया 8 साल में? मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, तो जो भी काम किया अच्छा किया। केवल जो भी काम किया अच्छा किया कह देने भर से काम चल जाएगा लगता है? अगर कोई ये कहे, राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कि मोदी ने देश को बेचा है, बचाया नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, बेचा नहीं है, उन्होंने बचाया है, ऐसा नहीं है। अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात करें तो इससे पहले का माहौल क्या लगता था, अभी का माहौल क्या लगता है? आलू बोओगे सोना निकलेगा, उससे बड़ी बात क्या कहते हैं यार? वो कहते हैं आलू बोओगे करो पहला और सोना निकलेगा। राहुल गांधी ने बोला कोई मशीन होगी ना। अब मशीन आपको बता दो, खाए कोई इसको दिखा दो, उसके बाद राहुल गांधी छोड़ो बात। ओके सर, मुकाबला ही नहीं है। बस ओके सर, थैंक यू।